ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की यम संलेखना पूर्वक समाधि चंद्रगिरी में दिनांक 18 फरवरी को हुई। उस दिन जिनवाणी चैनल की पूरी टीम चंद्रगिरी में उपस्थित थी और पूरी दुनिया आचार्य श्री की समाधि का वह दृश्य लाइव देख सकती थी, लेकिन वह लाइव प्रसारण दिखा पाना क्यों नहीं संभव हो पाया, यह करोड़ों लोगों का दर्द है। सुनिए, इस संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने क्या कहा। जो ताजमहल को टक्कर लेने की संभावना के साथ बनाया जा रहा है, उसके महामंत्री और यशस्वी ट्रस्टी और जिनवाणी चैनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान नीरज जैन जी हमारे मध्य हैं। उनको भी बुलाना चाहेंगे और आपकी तालियां चाहूंगा इस समय पर। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, आचार्य श्री की समाधि के बाद आज पहली बार आपके दर्शन के लिए आया हूँ। पूज्य गुरुदेव, उसी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न जिज्ञासा आपके सामने है। पूज्य गुरुदेव, कभी जब आचार्य श्री का समाधि की ओर था, उससे एक दिन पहले हमें पता लग जाता है कि लगभग मामला गड़बड़ है, तो उस वक्त हमें अपनी टीम को ऐसा बोलना पड़ता है कि अलर्ट मोड में डाल देते हैं हम लोग कि भाई तुम लोग सब लोग तैयार रहें, और अंदर से ये भी कहते हैं कि तैयारी हमारी धरी की धरी रह जाए, हमें अच्छी सूचना मिल जाए। तो गुरुदेव, ऐसे बहुत विकल्प होते हैं। जब हम लाइव दिखा रहे थे आचार्य श्री समाधि को, तो हम टीम को बहुत लगातार टाइट कर रहे हैं, जल्दी शॉट भेजिए, ये करिए। मतलब उस वक्त हमारे मन में इतने विकल्प होते हैं कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि आचार्य श्री की समाधि दिखानी पड़ रही है। तो गुरुदेव, ऐसे विकल्पों के लिए हम लोग क्या करें? एक ये मेरी जिज्ञासा है, इसका समाधान करें। नमस्ते। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। हमने कहा ना, यही देखना है सबसे बड़ा कि जाने वाला व्यक्ति यदि बहुत अच्छी तरह जा रहा है तो हमें विदा करने में ही समझदारी होती। बस विदा किस रूप में कर रहे हैं, वो जा किस रूप में रहा है, यह सबसे बड़ा विचार नहीं। साधु संयम के साथ जा रहा है, साधु धर्म के साथ जा रहा है, साधु रत्नत्रय के साथ जा रहा है, साधु अपने चैतन्य स्वरूप के साथ जा रहा है। अब ऐसे जाने वाले को तो जाने के समय हमारे लिए खुशी ही होना चाहिए। माँ दुख इसलिए होता है, उसके जाने की दुख नहीं होता। उस व्यक्तित्व से जो हमारे ऊपर उपकार हो रहे थे, उन उपकारों के अभाव के कारण अपन को दुख होता है। जब ऋषभ देव को मोक्ष हुआ तो वृषभ सेन गणधर विचलित हो गए और भरत चक्रवर्ती विचलित हो गए। तो लोगों ने कहा कि भगवान को मोक्ष हुआ है, सबके खुशी की बात, दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ। तो बोले दिवाली तो मना ही रहा हूं, पर रोते हुए दिवाली क्यों मना रहे हो? बोले इसलिए मना रहा हूं, उनका तो मोक्ष हुआ, लेकिन उनके मोक्ष के बाद अब हमारा क्या होगा, उस कारण से व्यक्ति के मन में विकल्प आता है, क्षणिक राग जागता है। हम लोगों को भी जागता है। मान लो आज आचार्य श्री का एकदम 3:50 पे समाचार आए तो एक खुशी थी, हम लोग निश्चिंत थे। तुम लोगों को सबको मालूम है, कोई कहीं आता था, भाई आचार्य के पास जाओ, लेना एक ना देना, तो 2 शब्दों में आपकी माथा फोड़ी खत्म। महाराज जी यहाँ तो आचार्य के पास जाओ, और उनके पास संदेशा आ जाता था। अब उस बस वो स्मृति आते ही मन बेहल हो जाता है। अब कौन कहेगा कि तुम झांसी से आगरा जाओ? गुरु का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। पद बदलते रहेंगे, पद बदलते रहेंगे, लेकिन बाप दा है वो चाचा कभी नहीं ले सकता। जय हो। बाप बेटे का जो संबंध होता है, कुटुंब में और लोग भी हैं, चाचा हैं, फूफा है, मौसा है, सब, लेकिन पिता का स्थान, ऐसा ही जो गुरु का स्थान होता है, वो गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। वो गुरु में जो आत्मीयता होती है, एक पिता में बेटे के प्रति जो आत्मीयता होती है, क्या वह सभी कुटुंबियों में होती है?
इसी प्रकार एक गुरु के अंदर शिष्य को जब आदेश देता है तो एक आत्मीयता के साथ वो आदेश देता है। उस आदेश में इतनी एनर्जी, ताकत होती है कि असमर्थ शिष्य भी समर्थ हो जाता है। आदेश हुकूमत मान के देना और बेटा मान के देना में अंतर है। आप लोग दो को आदेश देते हैं, नौकरों को भी आप आदेश देते हैं और बेटे को भी देते हैं, दोनों में नौकर को जब आदेश देते हो हुकूमत मान के देते हो, मैं तेरा मालिक हूं, और बेटे को जब आदेश देते हो ये मेरा अंश है, मेरा वंश है। हाँ, बल्कि शक्ति के साथ देते हो। नौकर को थप्पड़ नहीं मार सकते, बेटे को थप्पड़ मार करके भी आदेश देते हो। बेटा नहीं माने है तो थप्पड़ भी मार दोगे तो भी उसमें आत्मीयता है। और नौकर को भली थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन नौकर की स्थिति यही स्थिति बनती कि वो गुरु का जो पद है, गुरु के जो आदेश मिलते हैं, वो हम लोगों की ताकत होती थी। वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी होती थी। गुरु के मुखले हुए वचन मंत्र होते थे और उन मंत्रों को हम लोग सिद्ध करते थे, और वो स्थान तो दूसरा तो नहीं पा सकता। बाप का परिवर्तन नहीं हो सकता, इसी प्रकार गुरु का परिवर्तन नहीं हो सकता। उस स्थान को कोई ले नहीं सकता, कोई ले नहीं। सत्ताएं बदलती हैं पद बदलते हैं, बदलेंगे, बदल जाते हैं, लेकिन गुरुत्व पने का जो रूप बनता है वो तो गुरु ही होता है। उस कारण से मन में एक बहलता आ जाती है और एक परिणाम आता है। बाकी गुरु की तरफ जब देखते हैं तो यही लगता है, धन्य है गुरु, तुम एक संसार सागर पार करके उस तरफ बैठे हो, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संदेश पूज्यवर ने यहाँ पर दिया है। पद तो बदलते रहेंगे लेकिन गुरु नहीं बदल सकता। वो गुरु तो एक ही रहेगा, बाप एक ही रहेगा। महाराज जी, जो नीरज जी एक और बात नहीं पूछे, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूं। जिस दिन पूज्य आचार्य श्री ने इतनी सुंदर यम संलेखना पूर्वक समाधि ली, उस वक्त इनकी, जैसा भी कह रहे थे कि पूरी टीम वहां पर थी, इनकी भावना थी कि मैंने जिनवाणी चैनल किस लिए रखा है, क्योंकि ये जो जिनवाणी चैनल है, इनके पास बहुत सारे अलग न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन जिनवाणी चैनल को कमाई का साधन कभी भी इन्होंने नहीं माना है। और जब इतना बड़ा दृश्य दुनिया देख सकती थी, इनके मन में क्षोभ है। प्रदीप जी को फोन करके रोते हुए बोल रहे थे, आज मैं मजबूर हूं, मेरी इतना बड़ा टीम वहां बैठी है, लेकिन मैं वह दृश्य जिससे जन कितनों में वैराग्य आ जाता, वो दृश्य मैं लाइव नहीं दिखा पा रहा हूं। ये इनके मन का क्षोभ है। इन्हें आप संबोधन करिए। क्या है, परिचर्या करना बहुत बड़ा सबका काम नहीं है। समाधि के समय 48 साधुओं की व्यवस्था बनाई गई। 12 साल पहले निर्यापक सुनना पड़ता है, और समाधि तो ऐसे डिंडोरा पीट के होती है कि देवता भी उसे देखने आते हैं। देवता देखने आते हैं समाधि को। दूर दूर से आचार्य महाराज लोग समाधि को देखने आते हैं। समाधि के समाज देखने के लिए पूज्यवर शांति सागर महाराज ने शिखर जी की यात्रा में परिवर्तन कर दिया था। बोले सम्मेश शिखर की यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण संलेखनाधारी छपक को देखना होता है। अब ये सारी व्यवस्थाएं जो परिचर्या में वहाँ रहते हैं, उनका विवेक होना चाहिए। उनका विवेक, उनको किस करना। महोत्सव छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। सफलता महोत्सव से नहीं होती है। जो आयोजन करते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, सफलता उनके ऊपर आधारित है। आयोजन तो सभी होते ही रहते हैं, लेकिन आपने कहा वो आयोजन वहाँ सफल हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के व्यवस्थापक थे। व्यवस्थापक यदि चाहे तो हर ऐसी चीज बना सकते हैं कि आज जो सभी लोगों को वेदना है कि हम अपने अंतिम गुरु को
जाते हुए अंतिम दशा को नहीं देख पाए। अब वो दिखाने की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर विवेक पे आधारित है कि वो कितना विवेक रख पाए, कितना नहीं रख पाए, क्योंकि लोगों को वेदना तो है। जिन लोगों के नियम थे कि आज साल में तो 2 बार, 4 बार, 1 बार गुरु का दर्शन करें, वे भक्त तो चाहते थे। अब ये परिस्थितियाँ रह गई हैं, इतिहास बन के रह गया है। अब उस संबंध में कहाँ क्या रहा है, ये समालोचना, आलोचना अब कोई हाथ में रहा नहीं है। बस यही है कि आगे और अच्छे हों, बढ़िया हों, यही भावना है। तो मित्रों, वेदना तो है और पूरे भारत को है, पूरे विश्व को है, लेकिन हमारे जिनवाणी चैनल की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, हम चाहते थे कि ये दृश्य, जिस दृश्य से भावी जाने कितने लोगों का वैराग्य उत्पन्न होता, उस दृश्य को काश हम सबको दिखा पाते। लेकिन जैसा पूज्यवर ने कहा, जो व्यवस्था है उनके ऊपर है।